Hello, hello. Am I audible? Hello. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। ओके, सो आपको पता होगा कि हम आपके साथ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर यूट्यूब लाइव सीरीज कंटिन्यू किए हैं और आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग टॉपिक के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल UGC नेट IFS को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी सब आ जाइए, जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिसको भी बेनिफिशियल हो सकता है, सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। दिस टॉपिक इज़ वैल्यूएबल फॉर 2022 एग्ज़ाम UGC नेट, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग के ऊपर। ओके, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, हम हमेशा STP प्रोसेस फॉलो करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UGC नेट। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले सेगमेंटेशन करते हैं, देन टारगेट करते हैं, देन वी यूज टू डू पोजीशनिंग। ओके, तो इसको डिटेल्स वे में हम आज स्टडी करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, पहले हम देखेंगे सेगमेंटेशन का मतलब क्या है। ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सेगमेंटेशन। Segmentation in a business to consumer market is a process of dividing, this is the keyword, dividing the large consumers market into smaller group of customers with similar demand pattern। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं सेगमेंटेशंस में, देखिए जैसे एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट आदमी, डिफरेंट पीपल्स रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जितने भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल ग्रुप्स, इनटू एन होमोजीनियस ग्रुप विद सिमिलर नीड्स एंड सिमिलर पैटर्न ऑफ नीड। ओके, तो उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड। ओके, लाइक डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो फिर उनको नेक्स्ट टारगेटिंग करते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ फ्यू नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स इनटू वन सेगमेंट ड्यू टू सिमिलर डिमांड पैटर्न फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस रहते हैं उनको डिवाइड करते हैं इनटू सिमिलर, जिनको सिमिलर नीड, सिमिलर पैटर्न्स ऑफ नीड होता है, उनको बेस्ड ऑन दैट नीड वी डिवाइड्स इन द मार्केट। ओके ओके, सो टारगेटिंग क्या है, टारगेटिंग इन्वॉल्व्स इंक्लूडिंग डिसीजन encompassing which market to enter out of the available market segment alternatives। तो बेसिकली हमने सेगमेंट कर लिया। अब सेगमेंटेशन करने के बाद हम जब डिवाइड कर लेते हैं तब हम टारगेटिंग करते हैं। टारगेटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मार्केट को हमको एंटर करना है। बेसिकली इट्स डिसाइड इन विच मार्केट वी हैव टू एंटर। ओके, ओके, पोजिशनिंग इज अबाउट the customer's perception about the brand as being different from the other brand on specific dimension including the product attributes। तो हमने पहले क्या किया, सेगमेंटेशन किया। सेगमेंटेशन के बाद हम टारगेट करेंगे, हम डिसाइड कर लिए कि हमको ये मार्केट में एंटर करना है। तो हमने टारगेट कर लिया कि इस मार्केट को, इस पॉपुलेशन को हमको टारगेट करना है। बेस्ड ऑन दैट उसके बाद हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग क्या करते हैं, एक कस्टमर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट्स का एट्रीब्यूट्स क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो बेस्ड ऑन दैट वी यूज टू डू द पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। ओके,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है एक तो नॉन सेगमेंटेड मार्केट क्या होता है। आपने पढ़ लिया सेगमेंटेड मार्केट क्या है, सेगमेंटेशन मार्केट क्या होता है। सेगमेंटेशन मार्केट में हम डिवाइड करते हैं, बट नॉन सेगमेंट मार्केट में हम नो डिवाइड, यहाँ पे हम कुछ डिवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी पॉपुलेशंस होते हैं, जो भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस है, सबको इक्वली हम ट्रीट करते हैं, एज ए होल हम ट्रीट करते हैं कस्टमर पॉपुलेशंस को। नॉन सेगमेंटेड मार्केट इज द वन which is not differentiated by the marketer for the promotion of their products। तो नॉन सेगमेंटेड बेसिकली में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ सेगमेंटेशन करते ही नहीं है। एक सेगमेंटेशन प्रोसेस जो होता है कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन नीड, बेस्ड ऑन देयर पैटर्न, बाइंग पैटर्न्स, हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। बट नॉन सेगमेंटेड मार्केट में हम यहाँ पे किसी को कुछ डिवाइड करते ही नहीं है। इट इज अ सिंगल मार्केट विच यूजेस द सिंगल मार्केटिंग मिक्स फॉर द एंटायर मार्केट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंगल मार्केटिंग मिक्स यूज करते हैं। सिंगल मार्केटिंग मिक्स क्या करते हैं, यहां पे हम सिंगल मार्केटिंग मिक्स, एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक ही प्रोडक्ट को कैसे पोजीशनिंग करना है, यहां पे हम नॉन सेगमेंट, किसी को सेगमेंट करते ही नहीं है। इट ऑल्सो कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। इसको और एक वर्ड में भी हम याद रख सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड क्या है, अनडिफरेंशिएटेड। यहाँ पे किसी को कुछ डिफरेंशिएट करते ही नहीं है, ऑल आर अनडिफरेंशिएटेड। ओके, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग्स assumes everyone is the same and aims a particular product to everyone। मतलब एक ही प्रोडक्ट को हम सब एज ए होल सबको बेचते हैं। ओके, एज ए होल सबको बेचते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स इग्नोरिंग द डिफरेंस अमॉन्ग द कस्टमर्स एंड ऑफर ओनली वन प्रोडक्ट और सर्विस टू द एंटायर मार्केट। यहाँ पे एंटायर मार्केट को हम टारगेट करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, एंटायर मार्केट, यहाँ पे हम एंटायर मार्केट को टारगेट करते हैं। यहाँ मार्केट एज अ होल हम लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन करते नहीं है, और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट में हम कोई भी डिफरेंस चेक करते ही नहीं है। एक ही प्रोडक्ट को होल मार्केट में सेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। लॉजिक क्या है, जो भी हम सेगमेंटेशन पढ़ते हैं उसका मेन लॉजिक क्या है आइडिया क्या है, मतलब मेन लॉजिक। ओके, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन हैज हेल्प मार्केटिंग डिसीजंस मेकिंग सिंस द इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। तो जो जहां से इवॉल्व होकर आया मार्केटिंग, तभी से हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन के ऊपर ही पढ़ते हैं। ओके, द गोल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज टू पार्टीशन द टोटल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, बेस डिवाइड करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एक हेट्रोजीनियस एज ए हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन देखते हैं, तो हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को एक होमोजीनियस पॉपुलेशंस में डिवाइड करते हैं और उनका बाइंग पैटर्न स्टडी करते हैं, उनका क्या नीड है, क्या मतलब बाइंग बिहेवियर क्या है, वो सब वो बेस्ड ऑन दैट हम उनको डिवाइड करते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, देयर पोटेंशियल एज ए कस्टमर फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस इन क्वेश्चंस एंड द डिफरेंशियल रिएक्शन टू द मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ओके, वही हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। देयर एग्जिस्ट लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट। मैंने जैसे बोला था पहले कि एक मार्केट एक हेट्रोजीनियस मार्केट है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशंस इन विच कस्टमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन वेरियस डायमेंशंस। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस में क्या होंगे, सब डिफरेंट रहेंगे, सबका बाइंग नीड्स, बाइंग पैटर्न, बाइंग बिहेवियर सबका डिफरेंट रहेंगे। तो द मार्केटर हैज टू आइडेंटिफाई स्मॉलर होमोजीनियस मार्केट्स, दिस इज द की वर्ड। तो हमको वहां से स्मॉलर होमोजीनियस मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वेयर द कस्टमर्स आर मोर सिमिलर और हैव सिमिलर डिमांड पैटर्न एंड कैन डेवलप डिफरेंशियल मार्केटिंग ऑफर फॉर ईच ऑफ दिस मार्केट। ओके, तो हमको एक सिमिलर होमोजीनियस पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे, तो और वहां से हमको देखना पड़ेगा कि सबका कुछ जो भी बाइंग पैटर्न है वो सिमिलर होना चाहिए। द प्रोसेस देखिए यहाँ पे दिया है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग the heterogeneous market, यहाँ दिया the heterogeneous market into homogeneous subsection of customers in which each subsection may conceivably be similar to each other is called marketing segmentations. Okay, each selected market can be target। यहाँ पे क्या आ जाता है, जो हम सिलेक्ट किए थे, जो भी सेगमेंट किए, उसके बाद हम टारगेट करेंगे, टारगेटेड विथ अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स।
एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे और मार्केटिंग मिक्स डेवलप करेंगे, और वही मार्केटिंग मिक्स को हम जो भी हम पॉपुलेशंस को टारगेट किए होंगे, जो भी कस्टमर्स को हम टारगेटेड किए होंगे, उनको वही टारगेट करेंगे। थस मार्केट सेगमेंटेशंस कंसिस्ट ऑफ taking the total heterogeneous market for a product, okay, and dividing it into several sub market or segment, each of which tends to be homogeneous in all significant aspect। तो वही हो गया, हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में डिवाइड करेंगे और उनका सिमिलर पैटर्न नीड्स डेवलप करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हम उनको टारगेट करेंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट होमोजेनियस सब ग्रुप्स। दिस इज द की वर्ड। यहां पे क्या आ जाता है, हम होमोजीनियस सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑफ कंज्यूमर विथ सिमिलर नीड्स। तो यहां पे क्या होता है, सबका सिमिलर नीड्स होता है। क्या होता है, सिमिलर नीड्स, सबका यहां पे सिमिलर नीड्स होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड्स देम टू रेस्पॉन्ड इन सिमिलर वे टू पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो मेन कीवर्ड यहां क्या हो गया, सिमिलर नीड्स, और यहां पे हम क्या करते हैं कि हेटेरोजीनियस को होमोजीनियस ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। हम जो सेगमेंटेशन करते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो स्टडीज करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया नीडेड फॉर सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। इस सेगमेंटेशन हैज टू बी यूजफुल इन मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग, देन इट मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स मस्ट बी इंटरनली होमोजीनियस। मैंने आपको बताया था पहले, जो भी हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन से हमको होमोजीनियस में डिवाइड करना पड़ता है। कंज्यूमर्स विद इन द सेगमेंट विल बी मोर सिमिलर टू ईच अदर इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर देन दे आर टू कंज्यूमर्स इन अदर सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो भी कंज्यूमर हम डिवाइड करते हैं, जो भी कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, उनका सिमिलर पैटर्न, सिमिलर नीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टारगेटिंग द बेबी प्रोडक्ट्स, तो बेबी प्रोडक्ट्स के लिए क्या करेंगे, तो होमोजीनियसली बेबी प्रोडक्ट्स यूजर जितने जिसके भी बेबीज होंगे उनको ही टारगेट करेंगे ना हम, तो दिस इज द होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम क्या किए, जितने भी बेबीज है, बेबीज प्रोडक्ट को हम बेबीज के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो हेटेरोजीनियस से हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, सेगमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफिएबल। ओके, जो भी सेगमेंट्स हम टारगेट कर रहे हैं वो उसका कुछ आइडेंटिफाइल होना चाहिए, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि इंडिविजुअल्स कैन बी प्लेस्ड विद इन और आउटसाइड ईच सेगमेंट बेस्ड ऑन मेजरेबल एंड मीनिंगफुल फैक्टर। जो भी हम सेगमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो बेबी प्रोडक्ट्स को हम बेबीज के लिए ही टारगेट करेंगे। तो वी आर आइडेंटिफाइंग आवर प्रोडक्ट फॉर दी बेबीज। ओके, जो भी बेबीज प्रोडक्ट हम जो भी बेबीज प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो बेबीज के लिए होगा, तो वो आइडेंटिफाइबल है कि ये प्रोडक्ट हम बेबीज के लिए ला रहे हैं। सेगमेंट मस्ट बी एसेसेबल। ओके, कैन बी रीच्ड बाय एडवर्टाइजिंग मीडिया एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, ओनली देन द सेगमेंट कैन बी एक्टेड अपॉन। जो भी हम सेगमेंट कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, उसको हम एसेस करना चाहिए। वेल एसेसेबल अगर नहीं होगा, इफ यू कुड नॉट एबल टू एसेस, देन ऑब्वियसली देन द कस्टमर वुड नॉट बाय। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम बेबीज प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो बेबीज प्रोडक्ट के लिए हम कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट क्राई आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्राई को हम देखते हैं, तो फर्स्ट क्राई में हमको पता है कि बेबीज प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम एसेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को हम जाके वहाँ से ला सकते हैं। ओके, तो हम एसेस कर लिए यहाँ से। सेगमेंट मस्ट हैव एन इफेक्टिव डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम सेगमेंट्स कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो भी सेगमेंट कर रहे हैं, उसका कुछ इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए। ऑब्वियसली द सेगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एंड दे हैव द नेसेसरी डिस्पोजेबल इनकम एंड एबिलिटी टू परचेज द गुड्स और सर्विस। ओके, अगर डिमांड नहीं होगा तो क्यों खरीदेंगे, और डिमांड के लिए उनके पास डिस्पोजेबल इनकम अच्छा होना चाहिए, और उनके लिए जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उनके पास एबिलिटी होना चाहिए परचेज करने के लिए। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट।
तो हमको याद रखना पड़ेगा कि सेगमेंट मस्ट बी इंटरनली होमोजेनियस होना चाहिए। सेगमेंट मस्ट बी आइडेंटिफाई मतलब एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए कस्टमर्स के माइंड में। और सेगमेंट मस्ट बी एसेसेबल मतलब हम एसेस कर पाए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के पास रीच कर सके, चैनल हो एप्रोप्रिएट चैनल यूज़ कर सके हम मतलब पहुंचने के लिए। सेगमेंट मस्ट हैव एन इफेक्टिव डिमांड। जो भी सेगमेंट है, जो भी हम सेगमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेबीज़ के लिए क्या है, बेबीज़ प्रोडक्ट जैसे हो गया जो भी हो गया जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट जो भी हो, तो उसके लिए इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए, तभी वो खरीदेंगे जाके। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशंस क्या है? बेसिस ऑफ सेगमेंटेशंस क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशंस। नाम से ही पता चल रहा है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब बेस्ड ऑन द जियोग्राफी। ओके, बेस्ड ऑन जियोग्राफी। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशंस in the market. Here the marketers divides the target market into different geographical units. This is the keyword, geographical units such as nation, states and regions. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी जियोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं बेस्ड ऑन द रीजन हम उसको डिवाइड करते हैं। मतलब स्टेट्स हो गया, डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट सेगमेंटेशन करेंगे। ओके, और नेशंस हो गया, बेस्ड ऑन डिफरेंट नेशंस जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हम करते हैं। He may decide to operate in one or more than one geographical areas. ओके, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम करेंगे बिजनेस तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बेस्ड ऑन दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डू सेगमेंटेशंस। आइडेंटिफाई द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स दैट इज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, हेल्प इन डिफाइनिंग द सेगमेंटेशंस। ओके, मान लीजिए डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिमांड्स रहते हैं, मतलब कोई स्टेट्स का डिफरेंट डिमांड्स रहेगा फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट अदर स्टेट्स। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेट्स और विच रीजन वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशंस। तो यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या हो गया ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में, ज्योग्राफी। और यहाँ पे मेन कीवर्ड आ जाता है हमारा रीजन, प्लेस। ओके, रीजन, प्लेस, रीजन वाइज हम डिवाइड करते हैं, प्लेस वाइज डिवाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम बिहेवियरल सेगमेंटेशंस। ओके, क्या है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन? इन द केस ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशंस द मार्केट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज डिसीजन एंड प्रोडक्ट और ब्रांड यूजेज मेड बाय कंज्यूमर। ओके, तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन से आपको नाम पता चल रहा है कि यहाँ पे बिहेवियर, हम यहाँ पे बिहेवियरल एक्सपेक्ट को स्टडी करते हैं कि बिहेवियरल एक्सपेक्ट में क्या हो गया, उसका कितना ओकेजन है प्रोडक्ट को यूज़ करने का, उसका बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, कस्टमर्स को देखता है कि हमेशा कि उसको वो प्रोडक्ट यूज़ करने से बेनिफिट क्या मिलेगा। ओके, और स्टेटस, वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उसका स्टेटस, यूजेज पैटर्न कैसे होता है, लॉयल्टी स्टेटस हम चेक करते हैं, और एटीट्यूड, लॉयल्टी स्टेटस और एटीट्यूड भी देखते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम चलेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस। क्या है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस? डेमोग्राफिक सेगमेंट्स में हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स इंक्लूड फैक्टर्स लाइक एज देखते हैं, एज, जेंडर, फैमिली साइज कितना है, फैमिली लाइफ साइकिल कैसा है, इनकम कितना है, डिस्पोजेबल इनकम कितना है, ऑक्यूपेशंस, क्या क्या ऑक्यूपेशंस है। ओके, एजुकेशंस मतलब वो एजुकेटेड है कि या फिर अनएजुकेटेड है, मैरिटल स्टेटस। ओके, रिलीजियन देखते हैं हम, रेस देखते हैं, जनरेशंस देखते हैं, नेशनलिटी देखते हैं, लैंग्वेज एंड सोशल क्लास। ओके, सिंस कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स पैटर्न्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, दिस मेथड ऑफ सेगमेंटेशन इज पॉपुलर अमंग मार्केटर्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ सब इंक्लूडेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एज, एक कस्टमर्स का एज कितना है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एज के डिफरेंट बाइंग्स पैटर्न आएंगे। मतलब जो 17-18 साल का होगा उसका डिफरेंट बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा, या फिर अगर आप टारगेट कर रहे हैं 40-50 उसका बाइंग पैटर्न अलग होगा। तो एज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर भी है, फीमेल लोन का अलग होता है, मेल लोन का अलग बाइंग पैटर्न होता है। फैमिली साइज भी बहुत इम्पैक्ट करता है।
कि मतलब वो जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है। फैमिली लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट करता है। इनकम, कितना इनकम है, जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ही वो ज़्यादा बाइंग पैटर्न, उनका बाइंग बिहेवियर चेंज होगा। ऑक्यूपेशंस, क्या ऑक्यूपेशंस है वो भी इम्पैक्ट डालता है। एजुकेशंस, एजुकेटेड है या फिर अनएजुकेटेड है। ओके, so these are different factors that impacting the demographic factors. Okay, since consumer needs, wants and demands patterns are directly linked with demographic variable, तो जितना भी हम यहाँ पे पढ़े सब डायरेक्टली लिंक है डेमोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर। ओके, फिर आता है प्रोडक्ट यूजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रांड। यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रांड प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूज कितना फ्रीक्वेंसी वाइज हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कितना हमारा ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी कितना है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट कैसा है। Okay, these are all the depends on the product usage. Segmenting the market into heavy, medium and light and non-users give good understanding of the present situation in the market. Okay, next चलते हैं हम साइकोग्राफिक सेगमेंट। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू माइंड। ओके, दिस इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, ये सब कीवर्ड है। दिस इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल पैटर्न। ओके, साइकोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ लाइफस्टाइल। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइफस्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसा वो बिहेव करता है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग सब ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके एक पॉपुलेशंस को डिवाइड करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन लिविंग एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिज एक्शंस, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस ऑफ देयर और द लाइफस्टाइल्स। यहाँ पे हम एक्शन, उसका वैल्यूज, उसका एटीट्यूड के ऊपर स्टडीज करते हैं कंज्यूमर्स के। ओके, मार्केटिंग रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू मेजर कंज्यूमर्स साइकोग्राफी बाय अंडरटेकिंग वेरियस स्टडीज एंड डेवलपिंग डायमेंशंस फॉर मैपिंग द इंडिविजुअल लाइफस्टाइल्स पैटर्न एंड यूजिंग देम सब्सिक्वेंटली फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंटेशंस। तो यहाँ पे मेन क्या है, मेन फोकस इज ऑन लाइफस्टाइल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो ये तीनों को यूज करके हम एक कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं बेस्ड ऑन द साइकोग्राफिक, बेस्ड ऑन द बाइंग पैटर्न्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं सेगमेंटिंग द इंडस्ट्रियल मार्केट। अब इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को हम कैसे डिवाइड करेंगे। इंडस्ट्रियल मार्केट में हमेशा B2B होता है। ओके, B2B मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट हमेशा हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केट फॉलो करते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे, डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो इंडस्ट्री किस टाइप का इंडस्ट्री है, कंपनी साइज कैसा है, लोकेशंस कैसा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानना पड़ता है कि B2B में कैसे किस टाइप का सेगमेंटेशन होता है। विच इंडस्ट्रीज दैट बाइज दिस प्रोडक्ट शुड ही फोकस ऑन। तो हमको यहाँ पे फोकस करना पड़ता है कि कौन सा इंडस्ट्री हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। व्हाट साइज कंपनी शुड ही फोकस ऑन, वो कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ता है। व्हाट ज्योग्राफिकल एरिया शुड वी फोकस ऑन। तो यहाँ पे भी हम डेमोग्राफी में क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज को, कौन सा ज्योग्राफिकल एरियाज में हमको फोकस करना है उसके ऊपर भी स्टडीज करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स में हम क्या देखते हैं, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशंस। इट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टडीज करते हैं कि जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से यूज़ हो रहा है कि नहीं। ओके, यूज़र नॉन यूज़र स्टेटस कैसा है, कस्टमर्स कैपेबिलिटीज़ कैसा है। ओके, व्हाट कस्टमर टेक्नोलॉजी शुड वी फोकस ऑन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा कस्टमर टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। ओके, शुड वी फोकस ऑन हैवी, मीडियम और लाइट यूज़र और नॉन यूज़र्स। ओके, शुड वी फोकस ऑन कस्टमर्स नीडिंग मैनी और फ्यू सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, परचेसिंग अप्रोचेस के ऊपर हम स्टडीज करते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर हम स्टडीज करते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, सिचुएशन फैक्टर्स में बेस्ड ऑन सिचुएशन और क्या आ जाता है, अर्जेंसी, बेस्ड ऑन अर्जेंसी सिचुएशंस। ओके, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उसका क्या स्टडीज करते हैं, उसका लॉयल्टी देखते हैं, लॉयल्टी उसका चेक करते हैं। परचेसिंग पावर अप्रोचेस में उसका कितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट STP हो गया हमारा, ये प्रोसेस हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे टारगेटिंग में। तो सेगमेंटेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस, देन आफ्टर सेगमेंटिंग, आफ्टर डिवाइडिंग द पॉपुलेशंस, आफ्टर डिवाइडिंग द कस्टमर्स, वी देन टारगेट देम। ओके, टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट क्या है, थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज
the marketing manager will be able to identify his organization market segment opportunities. Okay, यहाँ पे डिफरेंट इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस हम करके हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं. वहाँ से हमको पता चल जाता है कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन है, किसको हम टारगेट कर सके. दिस अल्टरनेटिव्स नीड टू बी इवेल्युएटेड टू टेक ए डिसीजन वेदर टू एंटर इनटू वन मार्केट सेगमेंट और नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंट सेगमेंट फॉर लॉन्चिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम. तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जब सेगमेंटेशन हो जाता है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि शुड वी एंटर इनटू दिस मार्केट और नॉट. स्ट्रैटेजिकली वी डिसाइड करते हैं वहाँ पे. ओके, तो इन दिस स्टेज द मार्केटिंग मैनेजर्स इवेल्युएट डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करता है एंड डिसाइड्स हाउ मेनी एंड विच वांट टू टारगेट. दिस मेथड इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग. ओके, तो यहाँ पे वो स्टडी करता है, अपॉर्चुनिटीज देखता है, यहाँ से कितना उसको इनकम जनरेट हो सकता है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है. तो बेस्ड ऑन दैट एक मैनेजर डिसाइड करता है कि वेदर वी शुड एंटर इनटू दिस मार्केट और नॉट. तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग टारगेट, मार्केट टारगेट. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम. ए टारगेट मार्केट is defined as a set of buyers sharing common needs or characteristics that company decides to serve. Okay, तो यहाँ से a set of common needs or characteristics that company decide to serve. यहाँ पे decide to serve में आ जाता है ये चीज़ हमारा आ जाता है टारगेट में. ओके, ये चीज़ हमारा टारगेट में आ जाता है और यहाँ तक हम सेगमेंट करते हैं. ये डेफिनेशन में दो चीज़ दे दिया है, एक सेगमेंटेशन के ऊपर दे दिया है और एक टारगेट के ऊपर दे दिया है. तो क्या बोला है, सेट ऑफ बायर शेयरिंग कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे हम क्या किए, सेगमेंट कर दिए, हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस कर दिए. बाइंग पैटर्न्स का देख लिया, स्टडी कर लिया, सिमिलर नीड्स है तो हम उनको सेगमेंट कर दिए. फिर डिसाइड्स टू सर्व. यहाँ पे जब हम डिसाइड कर देते हैं उनको सर्व करना है, देन वी डिसाइड टू टारगेट देम. ओके, तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, हम सिलेक्ट कैसे करते हैं टारगेट मार्केट को. द सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट हेल्प्स द मार्केटर टू करेक्टली आइडेंटिफाई द मार्केट्स एंड द ग्रुप्स ऑफ टारगेट कस्टमर फॉर हुम द प्रोडक्ट सर्विस आर प्रोड्यूस्ड. ओके, तो सेगमेंटेशन कर दिया, टारगेट कर दिया. अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मार्केट को हमको टारगेट करना है, ये मार्केट में हमको घुसना है अंदर. ओके, और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट इनके लिए, कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस हुआ है. तो नेक्स्ट चलते हैं हम. ये चार्ट से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन. ये आ जाता है नेक्स्ट क्या हमारा, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन. देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और एक मार्केट है, तो ये आ जाता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन. और सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन क्या आ जाता है हमारा यहाँ पे. देखिए एक प्रोडक्ट है, उसको हम P2 है, M1 में भी टारगेट कर सकते हैं, P2 को M2 में भी कर सकते हैं, P2 को M3 में भी कर सकते हैं. तो ये आ जाता है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या आ जाता है, एक ही प्रोडक्ट को हम डिफरेंट मार्केट में टारगेट करते हैं. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट रहता है, उसको हम डिफरेंट मार्केट में डालते हैं और देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है. और मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या हो जाता है, मार्केट स्पेशलाइजेशन में एक ही मार्केट में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डालते हैं और टारगेट करते हैं. और फुल मार्केट कवरेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे फुल मार्केट कवरेज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट मार्केट. तो इसको एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे पहला आ जाता है हमारा सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन. तो सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन में क्या आता है, वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंपनी इन सिलेक्टिंग द टारगेट ओके मार्केट अंडर दिस स्ट्रेटेजी. द कंपनी कंसंट्रेट ओनली ऑन वन सेगमेंट विथ स्पेसिफिक मार्केट मिक्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली ऑन वन सेगमेंट. यहाँ पे आप जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे, ओनली ऑन वन सेगमेंट, ये एक ही सेगमेंट को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. तो वो यही बोल रहा है, अंडर दिस स्ट्रेटेजी द कंपनी कंसंट्रेट ओनली ऑन वन सेगमेंट विथ स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स. यहाँ पे एक ही सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं और वो विथ सिंगल मार्केटिंग मिक्स, और एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन सबके लिए हम फॉलो करते हैं. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जैसे एग्जांपल हो जाता है वुडलैंड शूज फॉर ओनली पर्टिकुलरली वन सेगमेंट. ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन. सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन क्या आता है, द फर्म सिलेक्ट्स ए नंबर ऑफ सेगमेंट्स ईच ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट
This multi-segment coverage strategy has the advantage of diversifying the firm's risks. Example Daawar. तो हमने सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या देखा था यहाँ पे? सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन देखिए, एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम M1 मार्केट में भी टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक प्रोडक्ट P1 M2 में भी कर रहे हैं और P2 M3 में भी कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है एग्जांपल, डाबर. जैसे डाबर हनी डिफरेंट, कोई एडल्ट भी पी सकता है उसको या फिर कोई ओल्ड एज भी पी सकते हैं, तो हो जाता है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में. फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है. एज पर दिस अप्रोच द मार्केटर स्पेशलाइज इन मेकिंग सर्टन प्रोडक्ट्स फॉर सेवरल सेगमेंट. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने यहाँ पे देखा था कि एक ही प्रोडक्ट को हम डिफरेंट मार्केट्स में डाल रहे हैं, देख रहे हैं. ओके, तो वही बोल रहा है यहाँ पे ये, एज पर दिस अप्रोच द मार्केटर स्पेशलाइज इन मेकिंग सर्टेन प्रोडक्ट फॉर सेवरल सेगमेंट. ए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटेजी अलाउस ए कंपनी टू फोकस ऑन इट्स रेपुटेशन फॉर क्वालिटी इन ब्रांड डेवलपमेंट. यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है? हमारा मेन फोकस हो जाता है ब्रांड डेवलपमेंट. ओके, जैसे कि हार्ले डेविडसन का आ जाता है एग्जांपल, स्पेशलाइज इन मोटरसाइकिल्स बट द कंपनी डेवलप्स ए वाइड एरिया ऑफ मॉडल्स एंड स्टाइल्स टू फिट ऑल टाइप्स ऑफ बाइकर्स. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन. तो हार्ले डेविडसन का क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाया है कि डिफरेंट मार्केट्स में भी वो डालेगा, तो डिफरेंट मार्केट्स में मतलब कस्टमर्स बाय करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं. मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या है? मार्केट स्पेशलाइजेशन, ओके, द फर्म कंसंट्रेट्स ऑन सर्विंग मैनी नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप. हियर ऑल प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड टू कैटर टू ओनली वन सेगमेंट ऑफ मार्केट ओनली. जैसे हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था? यहाँ पे हमने देखा था, देखिए एक मार्केट है, एक मार्केट में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी को डाल रखा है. तो ये मार्केट स्पेशलाइज, बिकॉज हियर देर इज ओनली वन मार्केट विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ओके, तो एग्जांपल में क्या देखते हैं? द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय जॉनसन एंड जॉनसन कैटर ओनली टू बेबीज और इन्फेंट ओनली. ओके, फुल मार्केट कवरेज. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फुल मार्केट कवरेज क्या है. फुल मार्केट कवरेज आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे हम सेगमेंटेशंस करते नहीं है. यहाँ पे हम सबको मिल के ही टारगेट करते हैं, सबको टारगेट करते हैं यहाँ पे. ओके, a firm attempts to serve all customer groups with all the products, with all सब प्रोडक्ट को यहाँ पर डालते हैं. They might need only very large firms can undertake a full market coverage strategy. तो यहाँ पे एक जो भी ये दिस इज द मेन कीवर्ड, जो भी वेरी लार्ज फर्म्स है वही फुल मार्केट कवरेज को कवर कर सकते हैं. ओके, दिस इज मेनली डन बाय बिग कंपनीज. कौन करता है यहाँ पे? जो बड़ा कंपनी से होता है, विद सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द मेन कीवर्ड, मेन की. ओके, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सफिशिएंट है, एफिशिएंट है, देन यू कैन कवर ऑल द मार्केट. ओके, विच हैज द कैपेबिलिटी टू रीच ऑल कस्टमर्स इन द मार्केट. तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? HUL हैज एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ ऑन दिस स्ट्रेटेजी इन द मार्केट. इट हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया, ऑल्सो पेप्सी, कोका कोला, etc. ओके, ये सब बिग कंपनीज, बिकॉज दे हैव द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड दे कैन इजीली यूज द फुल मार्केट स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट है पोजिशनिंग क्या आ जाता है? यहाँ इमेज है, इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर. आपका प्रोडक्ट का क्या इमेज है इन द माइंड ऑफ कस्टमर? आप कैसे पोजीशन किए अपना प्रोडक्ट को? फॉर एग्जांपल मैगी का दूं तो मैगी का 2 मिनट्स नूडल्स. तो मैगी, अगर हम कुछ भी नूडल्स के बारे में बोलते हैं तो हमारा फर्स्ट क्या आता है? मैगी. तो मैगी इज पोजीशनिंग इन द, वो एक इमेज बिल्ड कर दिया हमारा माइंड में कि नूडल्स मतलब मैगी. तो वो एक इमेज बिल्ड करता है इन द माइंड ऑफ कस्टमर. तो प्रोडक्ट पोजिशन इज द डेफिनेशन दैट कंज्यूमर गिव टू द प्रोडक्ट ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. ओके, इट इज अ पोजिशन इन द परसेप्चुअल स्पेस ऑफ द कंज्यूमर माइंड. हमने कंज्यूमर माइंड में क्या परसेप्शन बनाया है रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स. ओके, दैट द प्रोडक्ट टेक्स इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स.
हमने ऐसा परसेप्शन बनाया है कि हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि वो कॉम्पिटिटर से अच्छा है हमारा प्रोडक्ट, ओके, विच इज ऑफन verbalized by customers or certain attributes. Okay, a positioning, क्या है definition? A positioning in the act of developing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the minds of target market. तो यहाँ पे एक distinctive place in the perception, एक customers का perception में एक distinct perception हमने build कर दिया है कि regarding our products. Positioning is a consumer driven strategy in which the objective is to occupy a unique place in the customer's mind and maximize its potential benefit for the firm. तो एक यूनिक प्लेस हम क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के माइंड में जिससे एक कॉम्पिटिटर्स का पोटेंशियल बेनिफिट हो सके एक फर्म का. ओके, पोजिशनिंग helps the brand managers to identify the core meaning of the brand, okay, and communicate this core meaning as unique to the brand. मतलब एक बेसिक एक यूनिक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करेंगे जिससे हम कम्युनिकेट कर सके अपने कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर के साथ. पोजिशनिंग कैन बी डन इन वेरियस वेज एज मेंशन बिलो. क्या क्या पोजिशनिंग कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आपको नाम से पता चल रहा है, क्वालिटीज. ओके, पोजिशनिंग इन दिस वे फोकस ऑन वन और टू ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ट फीचर्स और बेनिफिट. यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट का बेस्ट फीचर्स और बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग. तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट दो. तो हमको पता है, तो कस्टमर्स को क्या लगेगा कि कस्टमर्स की वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी हमको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे तो वहीं से हम खरीद सकते हैं. तो पोजीशन एक कस्टमर्स का माइंड में एक पोजीशनिंग हो गया कि दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स. ओके, पोजीशन बाय द यूज एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, द प्रोडक्ट ब्रांड इज पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ हाउ इट इज यूज्ड. एप्लीकेशन मतलब कैसे हम अप्लाई करें, कैसे यूज कर सको प्रोडक्ट को इन द मार्केट बाय कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कैसे वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है. इंडिकेटिंग दैट द प्रोडक्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. मतलब एप्लीकेशन बेस्ड से भी हम उनको टारगेट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं. पोजीशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. और एक क्या है? पोजीशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. द फर्म वुड डायरेक्टली कंपेयर और जस्ट इम्प्लाई ए कंपेरिजन अगेंस्ट. यहाँ पे मेन कंपेयर करते हैं अगेंस्ट सर्टन वेल नोन कॉम्पिटिटर्स. हम यहाँ पे क्या करते हैं? कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं. देखो ये इसका ये कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है, हमारा देखो ऐसे. तो हम यहाँ पे कंपेयर करके कस्टमर्स को शो करते हैं. पोजीशनिंग बाय क्वालिटी और वैल्यू. यहाँ पे हम वैल्यू प्रीपोजिशन उसको देते हैं और उनको क्वालिटी बताते हैं और एट्रीब्यूट्स अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं. सम फर्म विल पोजिशन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव हाई क्वालिटी. क्या है? हाई क्वालिटी यहाँ पे हम देते हैं बेस्ड ऑन द क्लेम्स दैट द रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट वैल्यूज. और यहाँ पे क्या पता चलेगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन एक सिग्निफिकेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है एज फॉर दी, मतलब एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स. पोजीशन बाय प्रोडक्ट क्लास. दिस पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी टेंड्स टू टेक ए लीडरशिप पोजिशनिंग इन द ओवरऑल मार्केट. ओके, द स्टेटमेंट विद द जनरल मैसेज ऑफ वी आर द बेस्ट इन आवर फील्ड आर कॉमन. प्रोडक्ट क्लास मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास वो अवेलेबल है. वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट कॉस्ट. ओके, तो लेट्स डू सम MCQs. सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन ए कंपनी आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ मार्केट इट कैन सर्व बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल इट इज प्रैक्टिसिंग. क्या प्रैक्टिस कर रहा है? एक कंपनी जब खुद को आइडेंटिफाई करता है द पार्ट ऑफ मार्केट इट कैन सर्व बेस्ट, वो मार्केट में वो बेस्ट सर्व कर सके और प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल इट प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, मार्केट टारगेटिंग या फिर सेगमेंटेशंस. 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं. यहाँ पे क्या कर रहा है? मार्केट टारगेटिंग कर रहा है. मार्केट टारगेटिंग मैंने क्या बताया था कि हम STP करते हैं, पहले सेगमेंटेशन करते हैं फिर टारगेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द मार्केट इट कैन सर्व बेस्ट. यहाँ पे वो आइडेंटिफाई, ये कीवर्ड है, ये आइडेंटिफाई. यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर चुका है, आइडेंटिफाई वो कर चुका है कि
दिस इज द मार्केट वेयर वी कैन सर्व बेस्ट। वो पहले से ही अपना टारगेट चूज कर चुका है कि दिस इज द मार्केट जहाँ पे हम अच्छे से सेल कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल और प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो हम इसमें कौन से कहाँ पे करते हैं, मार्केट टारगेटिंग में करते हैं। ओके, सेगमेंटेशंस में हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशंस में हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पैटर्न में डिवाइड कर देते हैं। फिर जब उनका सिमिलर नीड्स बाइंग पैटर्न पता चल जाता है, फिर हम उनको टारगेट करते हैं कि हम चलो ये दिस इज द पॉपुलेशन वेयर वी कैन टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द 4 स्टेप्स, यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू डिजाइन ए कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग, कस्टमर यहाँ पे कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो क्या क्या 4 स्टेप्स है, मार्केट सेगमेंटेशंस, डिफरेंशिएशन, पोजिशनिंग या फिर टारगेटिंग, या फिर पोजिशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशंस, मास मार्केटिंग एंड टारगेटिंग, या फिर हम मार्केट सेगमेंटेशंस पहले करते हैं फिर टारगेटिंग करते हैं फिर हम उनको पोजिशनिंग करते हैं ये वाला, या फिर मार्केट अलाइनमेंट, मार्केट सेगमेंटेशंस, डिफरेंशिएशन एंड मार्केट पोजिशनिंग। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यहाँ पे स्टेप्स फाइंड आउट करना है। ओके, और कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कौन सा हम कस्टमर्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। ओके, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, आंसर में क्या आ जाता है, पहले हम सेगमेंटेशंस करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर पोजिशनिंग करते हैं, मतलब एसटीपी यहाँ पे करते हैं। एसटीपी प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, एसटीपी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। योर फर्म हैज़ डिसाइड टू लोकलाइज इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट्स लोकल मार्केट डिमांड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकल मार्केट डिमांड्स। ए गुड अप्रोच टू यूज वुड बी डैश सेगमेंटेशंस। कौन सा सेगमेंटेशंस, लोकल मार्केट डिमांड, दिस इज द कीवर्ड। टू मीट द लोकल मार्केट डिमांड्स के लिए हमें कौन सा अप्रोच ऑफ सेगमेंटेशन यूज करना चाहिए, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, बेनिफिट, एंड यूज, या फिर कस्टमर्स। ओके, लोकल मार्केट डिमांड्स को हम सेगमेंट करने के लिए कौन सा सेगमेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, देखते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, यहाँ पे कीवर्ड टू मीट द लोकल मार्केट डिमांड्स। ओके, लोकल मार्केट डिमांड्स बोल रहा है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, या बेसिकली लोकल मतलब यहाँ हम कोई भी मतलब लोकल मतलब रूरल एरिया ले लीजिए, तो रूरल एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जियोग्राफिक, ये क्या आ जाता है, रीजन। इसका कीवर्ड हमने क्या पढ़ा था, रीजन, प्लेस, जियोग्राफी। ओके, स्टेट्स, नेशंस। ओके, ये सब कीवर्ड्स हमने पढ़ा था, रीजन, प्लेस, ज्योग्राफी, स्टेट्स, नेशंस। दिस इज द कीवर्ड फॉर ज्योग्राफिक सेगमेंटेशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The Pendergraph pet supplies divides the pet market according to the owner's race and occupations, income, family lifestyle. What type of segmentation does Pendergraph uses? Okay, geographic, behavioral, lifestyle या फिर demographic? चलिए अपना आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्या बोल रहा है यहाँ पे, Pendergraph पेट सप्लायर्स है, पेंडाग्राफ पेट सप्लायर्स वो डिवाइड करता है, अपना पेट मार्केट को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द ऑनर्स। यहाँ पे क्या आ जाता है, रेस, दिस इज द कीवर्ड, ऑक्यूपेशन, इनकम, फैमिली लाइफ साइकिल। हमने यहाँ ये वाला कहीं पे पढ़ा था। तो क्या कौन सा टाइप ऑफ सेगमेंटेशन हम यूज करते हैं, ज्योग्राफिक, बिहेवियर, लाइफ साइकिल या फिर डेमोग्राफिक। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डेमोग्राफिक होगा, क्योंकि डेमोग्राफिक में हम एज के बारे में पढ़ते हैं, एज, इनकम,
ओके, एज, इनकम, फैमिली साइज, एज, इनकम पढ़ते हैं, फैमिली साइज पढ़ते हैं, फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्या क्या हो जाता है, एज, इनकम, फैमिली साइज, फैमिली साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्यूपेशंस, रेस, तो ये सब जब आएगा कीवर्ड तो ये हो जाएगा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाता है। ओके, so when positive image INC caters to clothing, cosmetics and toiletries market, it is most likely using which type of segmentations? Okay, एक पॉजिटिव इमेज INC एक कंपनी है जो कैटर्स करती है क्लोथिंग में, कॉस्मेटिक्स में, टॉयलेटरीज में मार्केट। इट इज मोस्ट लाइकली यूजिंग विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, एज एंड लाइफ साइकिल, जेंडर, बिहेवियर या फिर साइकोग्राफिक। क्या अपना आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो देखते हैं, जेंडर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैटर्स टू क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स आ गया। देखिए कॉस्मेटिक्स से ही आपको पता चल जाता है कि ये बेस्ड ऑन जेंडर्स को ये डिवाइड कर रहा है। ओके, एंड टॉयलेटरीज मार्केट, इट इज मोस्ट लाइकली यूजिंग विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एमसीक्यूज। और हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहे हैं ऑन यूजीसी नेट मैनेजमेंट, दैट विल इंक्लूड बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें बोथ पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। और हम आपके लिए 300+ आवर्स लाइव लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। उसमें हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देंगे जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेगा। दिस इज 15 सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी रहेगा। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम हमेशा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस आजकल आ रहा है ज़्यादा, तो जो भी हम 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट रखेंगे उसमें टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और एग्जाम बेस्ड पैटर्न रहेगा। और हमने आपके लिए सेट रखा है ड्यूरेशन, 6 मंथ के लिए ड्यूरेशन रखा है। और हम आपको प्राइस रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 9,000। और अगर आप 20% डिस्काउंट आप अवेल करते हैं तो 11,250 से आपका ओनली हो जाएगा 9,000। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज़। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अपना हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ifsonline.com पे, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बिलो में भी जाके देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, thanks for being with me and have a nice day.